A very good morning, everyone. So, here I am Avni, your friend, your mentor, your life coach, your relationship coach, your motivational speaker. Okay, so कैसे हैं आप लोग? How are you? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमेशा की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को. सो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है. सो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे, ठीक है. सो देखिए, बहुत सारे ये और मैं जितने भी लवर्स हैं, ठीक है, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जितने भी रिलेशनशिप में हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बात पे गौर करें, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ठीक है, ओके. सो इसे समझिए, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं, ठीक है. और आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो अक्सर झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, ठीक है, बातें बताते नहीं हैं. तो पहली मिस्टेक आप यहाँ पे करते हो, ठीक है. पहली मिस्टेक आप यहाँ पे करते हो कि झूठ बोलना, ठीक है. तो पहली चीज़, सबसे बड़ी जो गलती आप ये करते हो कि आप झूठ बोलते हो, ठीक है. तो अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है, तो जब आप सच बोलेंगे, ठीक है, आप कोई ऐसी बात बताएंगे आगे चलकर, है ना, आप सच बोलेंगे और वो बात सच होगी और आपका पार्टनर उस बात को झूठ समझेगा. आप मनाने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, चाहे प्रूफ दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन इंसान को अगर उसने मान लिया झूठ, तो वो झूठ ही मानेगा, ठीक है. क्योंकि आपने उसे ऐसा बताया है कि आप झूठे हो, आप हमेशा झूठ बोलते हो, तो वो वही मानेगा, ठीक है, ठीक है. हमारे इमेज में हम जब किसी इंसान से मिलते हैं, तो जिस तरीके का बिहेवियर करता है, जिस तरीके के एक्शंस करते हैं, जिस तरीके से वो रहता है, उठता बैठता चलता, जो भी करता है ना काम, तो उसके हिसाब से हमारे माइंड में एक इमेज बनती है, ठीक है. तो अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है, तो जब आप सच बोलेंगे तब भी वो झूठ समझेगा, ये समझेगी जो भी है, ठीक है. सेकेंड, अगर आपने अपना पास्ट छुपाया है, ठीक है, आप रिलेशनशिप में आ गए हो, पास्ट छुपाया है, ठीक है, तो अगर आप आगे चलकर वो बात पता चलती है, ठीक है, आगे चलकर वो बात पता चलती है, तो ये सामने वाले पे रहेगा कि आपको साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है. बट इससे इसको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आपने जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया, पहले आपने झूठ बोला, आपने पास्ट नहीं बताया, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपकी जो रिलेशनशिप की जो नींव है, बेस है, वही गलत है, फाउंडेशन ही रॉन्ग है. तो आपका रिलेशनशिप ग्रो कैसे करेगा, सक्सेस कैसे अचीव करेगा, ठीक है, फलेगा फूलेगा कैसे, ओके. ये चीज़ है. और आप जो कहते हो कि मतलब आपको आइडियल पार्टनर चाहिए, या फिर आपको दुनिया के सामने का आइडल मतलब कपल्स दिखाना है, आपको शो करना है. आजकल बहुत सारे लोगों का ये वो रहता है कि हमें शो करना है, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले आइडियल जो पार्टनर आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, वो चीज़ आपको करनी होती है, वो चीज़ आपको बनना होता है, ठीक है, है ना. और जो लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, उन सबको मैं बताना चाहूँगी कि जो झूठ है वो आप कितने टाइम तक छुपा सकते हो, वो एक दिन आकर ही रहता है, ठीक है. वो एक दिन सामने आके रहता है, आप छुपा नहीं सकते हो, ठीक है. और जब आपके पार्टनर को किसी और के थ्रू या किसी और तरीके या किसी भी तरीके से पता चलता है, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होती है, सबसे ज़्यादा बुरा उसे इस चीज़ का लगता है, ठीक है. आप अगर बता देते हो, सामने से एडमिट कर देते हो, सरेंडर कर देते हो कि हाँ ये मेरी गलती, आप मान लेते हो, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज़ को, है ना, और सॉरी बोल देते हो, तो हो सकता है कि आपका रिलेशन, आप उस चीज़ पे काम करते हो, वो चीज़ दोबारा गलती नहीं करते हो, तो वो आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, ठीक है, बेटर हो सकता है, आप वापस से स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन आपने जो नहीं बताया, पहला गलती करते हो आप झूठ बोल के, फिर दूसरा गलती नहीं बता करके, ठीक है, फिर आप सॉरी भी नहीं बोलते, ठीक है, ये भी गलती हो जाती है. तो आप एक एक करके ना बहुत सारी गलती करते हो. फिर आप सोचते हो कि मेरा रिलेशनशिप कैसे बिगड़ गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था. सब कुछ अच्छा कहाँ चल रहा ना, आपने एक एक करके तो सारी चीज़ें ख़राब करनी शुरू कर दी है ना, ठीक है. और आप एक गलती करते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये आप सीरीज़ बनाते रहते हो, है ना, ठीक है. और फिर एक इंसान सामने वाला आपको कब तक वो सहेगा, आपका बताओ, कब तक सहेगा या सहेगी, ठीक है. तो ये चीज़ है, और एक लिमिट आती ही है, ठीक है.
आपके पार्टनर को सच जानने का हक है या नहीं, है ना। अगर कुछ पूछ रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो पहली चीज़, आप सच बोलें, क्योंकि सच कभी नहीं छिपता, सच एक ना एक दिन आके रहेगा, ठीक है। कोई भी पास्ट है आपका तो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के पहले ही बताएं, ठीक है। सब कुछ डिस्कस कर लिए। अगर आपसे तीसरा, अगर आपने कोई चीट किया है, दुख दिया है, कुछ छुपाया है, कुछ ऐसी चीज़ कर दी आपने, या ऐसा कुछ हो गया आपकी लाइफ में, या जो आपको बताना चाहिए आपने नहीं बताया, तो इमीडिएट बताइए, ठीक है। राइट टाइम तभी होता है जब आपके अंदर से आ रहा होता है कि आप बताओ। आप दिमाग में सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बताऊंगा तो क्या होगा, नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, मुझे छोड़ के चली जाएगी, जाएगा, ये वो। आपको इमीडिएट बताना होता है। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आप इमीडिएट बताइए, सॉरी बोलिए, जो समझाना है, जो कहना है वो कहिए, आपने क्यों किया, क्या नहीं किया, आपको क्लैरिटी देनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ सच बताइए। दूसरा, अपना पास्ट नहीं छुपाइए। तीसरा, इस टाइप की कोई गलती मत कीजिए ताकि आपको बताना ना पड़े या आपको सॉरी बोलना ना पड़े, ठीक है। ठीक है, आप सॉरी नहीं बोलते, ये चौथी गलती हो जाती है आपकी, है ना। ठीक है, पांचवी आप ये करते हो कि आप छुपाते हो, है ना, आप नहीं बताते, ठीक है। आप मतलब आपको इतना होने के बाद भी आप नहीं बताते, ठीक है। और ये क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपके अंदर ईगो है, ठीक है। आप अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर ईगो है ना। 6 पॉइंट, आपके अंदर ईगो है। आप अपनी ईगो, आपके लिए आपकी ईगो बहुत बड़ी प्यारी हो जाती है। आपका रिलेशनशिप, आपका लव, आपका जो है ना, ये आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देते हो, है ना, ठीक है। ईगो को इम्पोर्टेंस देते हो, है ना। ईगो को, आपकी जो 7th इमेज जो है ना, जो आपने जो भी बना के रखी जैसी भी, उस पर आप आँच नहीं आने देना चाहते हो, ठीक है। 7th पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में आप क्या करते हो, अपना जो लव है वो खो बैठते हो, ठीक है। आप नहीं बताते हो, और ठीक है। और जो ये जो मैं बताना जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए, ठीक है ना, ठीक है। कि आप चाहे ना बताओ, चाहे ज़िंदगी भर ना बताओ, मैं, ठीक है, चाहे ज़िंदगी भर ना बताओ, आप साल भर छुपाओ, या फिर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, सामने वाले को पता चल जाता है, ठीक है। आपके हाव भाव से, आपके तौर तरीक़े से, आपके व्यवहार से, ठीक है, सामने वाले को समझ में आ जाता है, ठीक है, ओके। सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ नहीं, गलती की है, ठीक है ना। गलती की समझ में आ जाता है, वो आपके आँखों से समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इंसान जब गलती करता है, झूठ बोलता है ना, तो दिखाई देता है, लेकिन वो उस कॉन्फिडेंस से या जिस तरीके से वो बात करता है, उस तरीके से बात नहीं कर पाता। जो इंसान सच बोलता है, उसकी आंखों में वो चमक रहती है, वो नज़र मिला के बात कर सकता है, ठीक है। तो सामने वाले को समझ में आ जाता है। और ये थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक है, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी पर्सन से जब आप जुड़ते हो तो एक कॉर्ड कनेक्ट रहती है, ठीक है। कुछ तो कनेक्ट, आप ये तो समझते हो ना कि कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के लिए वो फील या वो अच्छा आपको नहीं लगता है। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा सोल का कुछ कनेक्शन है, या कुछ अपना सा लगता है आपको, मतलब उससे जुड़ाव रहता है ना, वो चीज़ रहती है, कुछ रहता है कि उसकी वजह से आप अलग नहीं होते, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उसको इंटरनली समझ में आ जाता है, ठीक है। और अगर उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो समझ जाएगा। और कुछ लोग की इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है कि वो आपका एक झूठ जो है आप बोलते हो ना, इतना सा भी, वो भी उसको समझ में आता है, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद भी वो सामने वाला नहीं कह रहा है या नहीं कह रही है, बट आपका रिलेशनशिप वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। हो सकता है जो सामने वाला हो या सामने वाली हो, उसको झूठ कभी बर्दाश्त ना हो, झूठ ना पसंद हो। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ के महल खड़े किए जा रहे हो, तो इससे होगा क्या, आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपको टाइम देना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो या कुछ भी हो, उसको जैसे हम करियर पे भी वो करते हैं या फिर किसी और चीज़ में भी करते हैं, तो हमें टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। तो जो टाइम और एफर्ट आपके साइड से आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है, तब भी रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ठीक है, दरार आ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें ना कीजिए, ठीक है। एंड कहते हैं ना, प्यार एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिलेशनशिप में आते हो, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना।
है ना, अगर आप किसी इंसान को, पर्सन को है ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, ठीक है, तो फिर वो अगर सामने वाला वही चीज़ आपके साथ करे तो, ठीक है ना, तो ये चीज़ सोचिए समझिए। और इस चक्कर में हो सकता है आप हीरा गंवा दो, ठीक है ना। एक वीडियो में देख रही थी, उसमें आ रहा था कि सुंदरता के चक्कर में अमृत गंवा देते हैं। तो देख लो आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में आपका करियर बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आपने जिस भी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाया है, जिस भी पर्सन को ज़िंदगी में लाया है एज अ पार्टनर या फिर कुछ भी, ठीक है, अगर आप उसको वो नहीं कर रहे हो, है ना, उसकी मतलब उसकी वैल्यू नहीं कर सकते आप, तो क्लियर कर दीजिए पहली बात, ठीक है, ओके, ठीक है। और जो आप कर रहे हो ना, वो एक ना एक दिन आपके ऊपर आएगा ही, घूम फिर के वो सारी चीज़ें आपके पास आनी ही है, ठीक है। सो अपने रिलेशनशिप की केयर करें, उसकी है ना, जो भी आपके पास है उसकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, ग्रेटफुल रहे, ठीक है। और देखिए, आप चलो बात नहीं हो सकता, आपका काम है वो है, लेकिन आप बता तो सकते हो ना, लेकिन आपने वो भी नहीं किया, तो गलती किसकी हुई बताइए, आपकी हुई ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पार्टनर से कोई गलती नहीं होती, आपके पार्टनर से भी गलती होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके लिए आपका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होगा, है ना, तो आप उसे बचाने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप उसे संभालने की कोशिश करते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी लाइफ के साथ जो करना है आप कीजिए, किसी और की लाइफ मत बिगाड़िए। और मैं तो ये भी कहूँगी कि आप अपनी लाइफ भी क्यों बिगाड़ रहे हैं, मत बिगाड़िए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं ना, कुछ अच्छा लगता होगा तभी तो साथ है ना, किसी को हम अपनी ज़िंदगी में क्यों लाते हैं, कुछ सोच के ही लाया होता है ना आपने, तो वही चीज़ है, ठीक है। किसी को ऑप्शन की तरह मत रखिए, ठीक है, क्लियर कीजिए चीज़ों को, सच बोलिए, है ना। अगर आप इतना कुछ गलतियाँ, इतना कुछ करने की हिम्मत रखते हो तो सच बोलने की हिम्मत रखो, आपसे कुछ हो जाता है तो सच बोलने की हिम्मत रखो, एडमिट करो, है ना, मानो उस चीज़ को, क्योंकि जब तक आप नहीं मानते हो तब तक आप में कोई सुधार होती नहीं है, ठीक है आपके। और जो बहुत सारे है ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि लड़कों की आदत ये होती है, ठीक है, अब सारे लड़के बुरे मत मानना, ठीक है, बता देती हूँ, ठीक है ना, जो करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सारे लड़के बेकार होते हैं, बहुत सारे अच्छे लड़के होते हैं, ठीक है, लेकिन रहते हैं, ठीक है, तो जो लोग करते हैं उनके लिए, ठीक है। सो जो क्या बोल, एक मिनट, ओके। सो जो लड़के जो हैं बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी मतलब ये करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, आपको लाइफ आगे पूरी लाइफ के सपने दिखाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना, बहुत बड़े बड़े उनके बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखा लिए, बोल लिया, बड़े बड़े वादे कर दिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये वो, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आप नहीं कर सकते वो बोलिए मत, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी की लाइफ बर्बाद मत कीजिए, अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए, चीज़ों को क्लियर रखिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर सामने वाला रहता है या रहती है, ये उसकी चॉइस है, उसका डिसीजन है, ठीक है, और उस चीज़ को स्वीकार कीजिए, ठीक है। बट आप जो अपनी साइड से ये सारी गलतियाँ करते हो, ठीक है, आप बच्चे नहीं हो, है ना, आप बचकानी हरकतें नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम के बाद देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक खुशी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सुख दुख सारी चीज़ें चलती है, लेकिन आपके लिए रिलेशन सीरियस भी ज़रूरी है। जो इंसान सीरियस नहीं हो सकता तो वो चार लोगों के बीच ऐसे भटकता रहता है, ठीक है, फिर वो किसी का नहीं होता। वो जो कहते हैं, एक और वीडियो आया तो उसमें कहते हैं कि जो
जो सबका है वो किसी का नहीं है, जो सबका है वो किसी का भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। मैं दोनों साइड से बोल रही हूँ, ठीक है ना। मैं कभी लड़के से भी गलती होती, लड़की से भी गलती होती, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना किसी जेंडर को कर रही हूँ, ठीक है। तो गलतियाँ सबसे होती, खामियाँ सबके अंदर होती, उसको सुधारिए और राइट नाउ अभी सुधारिए, इमीडिएट, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर आप किसी रिलेशनशिप कंसल्टेंट से मिलो, चाहे आप किसी से मिलो, है ना, टाइम वापस नहीं आता है, ठीक है। और हो सकता है सामने वाला जिसे आप सोच रहे हो चांस मिले, वो चांस दे भी ना, ठीक है। और हो सकता है आपने पहली बार गलती की, सामने वाले ने माफ़ कर दिया, ठीक है। आपने शायद बताया भी ना, फिर भी बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है, तो उसने माफ़ कर दिया, आपको वापस से मौका दिया। दूसरी बार फिर आपने वही गलती कर दी, रिपीट कर दी, चाहे कोई भी गलती हो, ठीक है ना, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, ठीक है। तो आप जब दूसरी बार कर ली, तो हो सकता है उसने आपने बताया ना हो, या फिर चलो माफ़ कर भी दिया, ठीक है। आपकी किस्मत अच्छी है, या आपकी कुछ भी कहो, या फिर इतनी अच्छी लड़की या लड़का मिला है आपको, ठीक है, माफ़ कर दिया। लेकिन आप जो हरकतें करते हो, आपकी जो गलतियाँ करते हो, आपका बिहेवियर, आपका मिसबिहेव, है ना, जो भी आपका है ना, या फिर आपकी बैड हैबिट्स, आपके कुछ भी, तो वो जो चीज़ें हैं और आप नहीं भी बताते हो, तो कहते हैं ना, जो धोखा होता है वो प्यार ख़त्म कर देता है। कितना भी सच्चा प्यार हो, कुछ भी हो, ख़त्म कर देता है। या प्यार ख़त्म भी ना हो, ठीक है, सच्चा प्यार ख़त्म ना भी हो, ठीक है। हो सकता है वो लड़की या वो लड़का आज भी आपसे प्यार करना चाहता हो, बट वो आपके साथ ज़िंदगी आगे कंटिन्यू करना चाहता है या चाहती है, आपके साथ ज़िंदगी बसाना चाहती है, नहीं चाहती है, उसकी चॉइस है, उसका डिसीजन है। उसने अगर आपको नो कह दिया तो फिर आप क्या कर लोगे? आपके बस क्या रह जाएगा बताओ? या फिर जिन चीज़ों आप जो सब मान लो आपने उन 100 चीज़ों को चूज़ किया, उसको छोड़ दिया, और आप ये सोच लो कि उसके बिना अगर आप रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं रह सकते हो तो फिर आपकी लाइफ क्या है वो आप देख लो, ठीक है। अगर और सामने वाले ने आपको माफ़ भी कर दिया है, ठीक है, आपने जानबूझ के किया हो, गलती जानबूझ के किया, है ना, सब कुछ जान के किया हो, ठीक है, और सामने वाला फिर भी आपको माफ़ कर दिया है, फिर भी आपके साथ अच्छे से वो कर रहा है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट कर अच्छे से वो कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है ना, ये सामने वाले कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। वो शायद इसलिए ना करियो कि ताकि आपकी इंसल्ट ना हो, आपसे बहुत प्यार करती हो, आपकी केयर करती हो, आपको दुखी देख ना सकते, आपके आंसू नहीं देख सकती, या फिर आपकी इंसल्ट नहीं चाहती हो, आपका कुछ बिगड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आपको डाउन होते हुए नहीं देख सकती, है ना, नीचे गिरते हुए, शायद इसलिए ना कर रही हो, ठीक है। आपकी, है ना, जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो हर चीज़ उसके लिए बहुत प्यारी होती है, चाहे उसका सम्मान हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो अगर वो किसी रीज़न से नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है, ठीक है। यहाँ पे आप सोचिए कि बेवकूफ़ी किसने की है, ठीक है, और एक्चुअल में बेवकूफ़ कौन है। मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ को समझना। जब तक आप नहीं समझोगे, है ना, जब तक गलती को स्वीकार नहीं करोगे, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़का करते हैं, लड़कियाँ भी गलती करती हैं, दोनों करते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो अपनी गलती कर उसके लिए कह रही हूँ कि स्वीकार कीजिए और अभी के अभी बात कीजिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन नहीं रोकिए, बात कीजिए, ठीक है, राइट नाउ बात कीजिए, इमीडिएट बात कीजिए, ठीक है। सामने वाला नहीं बात करना चाहता, फिर भी बात कीजिए, आप बताइए, बताना ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि अगर 2 बार माफ़ कर दिया है, ठीक है, और तीसरी बार हो सकता है आपकी आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से छोड़ दें, ठीक है। तो अगर सामने वाले ने ना कह दिया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप उसके साथ अच्छी लाइफ जी सके, है ना, खुशहाल ज़िंदगी जी सके, उसके लिए एक्शन लीजिए, चीज़ों को सुधारिए और अपना रिलेशनशिप को बहुत ही सुंदर बनाइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।